गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम सेकेंड ईयर में जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, इसमें मैं जब से लाइव हो रहा हूँ लगातार देख रहा हूँ कि बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर कंपनी लॉ का कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्ज़ाम में फंस जाए। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है जिसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो भी बच्चे लाइव हैं या जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं इसको कर लें और इस पर आप एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। इसके बाहर हमको लगता है कि 80% क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है कि व्हाट डू डिफाइन द कंपनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। डिफाइन द कंपनी, कंपनी को डिफाइन करिए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के विभिन्न प्रकार बताइए। ये पहला सवाल इसी के अंदर अभी चल रहा है। डिफाइन द कंपनी, कंपनी क्या होती है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। और साथ ही साथ इसमें लिखा कि एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन, एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन of a company, explain the incorporation of a company and incorporation of the company and lifting the corporate bail एंड लिफ्टिंग द कारपोरेट बेल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बात आपको ध्यान रखना है। लिफ्टिंग द कारपोरेट बेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे फटाफट नोट कर लें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, डिफाइन द कंपनी। पहले बताइए कि कंपनी क्या है। पहले के ज़माने में जब लोग कहीं पर नौकरी करते थे तो नौकरी में जब कुछ शिफ्ट काम करने के बाद एक जगह बैठते थे, खाना पीना खाते थे, एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, उसको कंपनी मतलब साथ साथ होता है ये बात। तो कंपनी क्या है और इसके टाइप्स बताइए, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। और ये भी बताना है कि व्हाट इज द लिफ्टिंग ऑफ द कारपोरेट बेल, कारपोरेट बेल क्या होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं इसको फटाफट नोट्स करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। व्हाट डू यू मीन्ट बाई, व्हाट डू यू मीन्ट बाई डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी के डायरेक्टर से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज डिन, बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज डिन, सर ये डिन क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूं। DIN, व्हाट इज डिन। इसके बाद एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन अ पोजीशन, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ए कंपनी, पोजीशन ऑफ अ कंपनी।
ऑफ अ कंपनी, इसमें पोजीशन बताना है कंपनी का, कंपनी डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, स्थिति है, एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट रिमूवल, ये प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, कैसे इसकी नियुक्ति होगी, डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल, ये बात आपको ध्यान, डायरेक्टर की नियुक्ति, रिमूवल, इनको हटाया कैसे जाता है, ये आपको बताना है। सवाल फिर से समझ लीजिए जायसवाल जी, जो भी बच्चे लाइव मतलब पढ़ रहे हैं क्लास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ 1 मिनट में। पूछा कि कंपनी के डायरेक्टर से आप क्या समझते हैं, कौन कंपनी का डायरेक्टर होता है। व्हाट इज डिन, डिन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, जैसे जीएसटी नंबर मिलता है लोगों को, जैसे ठेकेदारों को टिन नंबर मिलता है काम करने वालों को, उसी तरीके से डायरेक्टर का एक नंबर अलॉट होता है हर कंपनी में, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर, एक कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन बता दो आप, और इसका प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, इसको कैसे नियुक्त किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, हटाया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको बताना है। इन्हीं 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने हाईलाइट किया है बच्चों। पहला क्वेश्चन था कि कंपनी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट बिल क्या है। दूसरा क्वेश्चन, कंपनी का डायरेक्टर क्या है, डिन क्या होता है, कंपनी की पोजीशन क्या है, यानी अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो भी बच्चे क्लास करें फटाफट ध्यान रखें। कंपनी लॉ में क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी सेक्रेटरी, CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी सेक्रेटरी, कौन होता है। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन, एक्सप्लेन द, इनकी योग्यता बताइए, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशन, राइट ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सवाल 2 है इसमें जायसवाल जी, जो भी बच्चे क्लास करें ध्यान रखें। एक कंपनी का सेक्रेटरी कौन होता है, जैसे ब्लॉक का सेक्रेटरी होता है, ऐसे एक कंपनी का सेक्रेटरी होता है। इसका एक कोर्स करना पड़ता है CS, और क्वेश्चन पूछेगा इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता, इसका एग्जाम क्वालिफाई करता है, हाँ करता है, CS आप करते हैं। इसके राइट और ड्यूटीज बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए, 3 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ, डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, अल्ट्रावायर्स, हाँ ये अल्ट्रावायर्स क्या है अभी मैं बताऊंगा। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। What do you understand by the indoor management? What do you हाँ ये आपका एक सवाल हो गया। दूसरी बात है What do you
understand by doctrine of indoor management. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत को और भी किस नाम से जानते हैं, या इसी को बोला जाता है तरंग-कॉन्ड रूल्स, QUAND, तरंग-कॉन्ड रूल्स बोलते हैं। एक सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है, जरा फटाफट देर नोट कर लें जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इट्स, इसके बाद इसी में है कि एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शन, इसके अपवाद भी बताइए। एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस, इसके अपवाद भी बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिद्धांत क्या है। दोनों सिद्धांत अलग अलग। जो अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत है, आप कभी कंपनी में जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब आप पढ़ते हैं, इन सब से जुड़े सिद्धांत, बाहरी सिद्धांत, सूचनाओं का सिद्धांत, या एक चीज़ और पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये तो सीधा सीधा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर अटैक करेगा, है, या इसी को तरंग-कॉन्ड रूल्स भी बोला जाता है एग्जाम में, इसके एक्सेप्शन पूछा जा रहा है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायर्स का, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा इस साल के एग्जाम के लिए। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लें जो भी बच्चे हैं। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन अभी तक हुआ, 5वें क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फटाफट। कंपनी लॉ में क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉस्पेक्टस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, प्रविवरण क्या होता है, एंड इट्स वेरियस टाइप्स, और इसके विभिन्न प्रकार के प्रकार बताइए, वेरियस टाइप्स। एक्सप्लेन द लायबिलिटीज ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन द लायबिलिटी, explain the liability for misstatement in prospectus, liability for misstatement इन प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में जब कोई भी गलत चीज़ें लिख दी जाती हैं तो इसके बारे में आप लायबिलिटी क्या क्या दायित्व बनेंगे, इसको आप बताएं। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 मिनट में समझाता हूँ आपको। आप जानते हैं कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। जैसे हम लोग, आप कोचिंग करने आते हैं तो हम लोग बताते हैं, हम लोग अपना एक प्रॉस्पेक्टस देते हैं कि हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर कितनी देर पढ़ाएंगे, कब टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, कितने विषय का नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, देश भर की चीज़ें आपको बताते हैं। उसी तरीके से हर कंपनी का अपना एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, जिसमें कई चीज़ें नोट की जाती हैं। इसके कई टाइप्स भी होते हैं। पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस हो रहा है तो इसकी लायबिलिटी क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी प्रकार की कोई गलती इसमें लिख दी जा रही तो किसके ऊपर दायित्व पैदा होगा, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बात। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं देने जा रहा हूँ
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना। जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग होती हैं, जैसे व्हाट डी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एन एजीएम? अब आपके मन में है सर एजीएम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग, ये सवाल पूछा जाता है। ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? हैं? व्हाट इज यूजुअल बिजनेस? यूजुअल बिजनेस, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। सवाल आपसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज यूजुअल बिजनेस? यूजुअल बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान रखें। यूजुअल बिजनेस, बिजनेस में जो चीज़ें आप यूज करते हैं, खासकर ट्रांजैक्शन से जुड़ी चीज़ें, ट्रांजैक्ट इन सच मीटिंग, ट्रांजैक्ट इन सच मीटिंग, इस मीटिंग में यूजुअली क्या चीज़ें ट्रांजैक्ट होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेट, स्टेट मतलब बताइए, स्टेट द लीगल प्रोविजन, स्टेट द लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, स्टेट द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉलिंग एंड, कैसे एनुअल जनरल मीटिंग कॉलिंग होगी, एंड इसको कैसे ख़त्म, हाँ, कॉलिंग ऑफ एजीएम, एजीएम को कैसे कॉल किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है जायसवाल जी। जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, फटाफट ध्यान रखें। आप कंपनी साल भर में एक सभा करती है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, वार्षिक सभा, जिसमें कंपनी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। किसी का अपॉइंटमेंट है, किसी को हटाना है, जितनी पॉलिसीज बनती हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बनती हैं। पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इसमें कौन कौन सी बातें ट्रांजैक्ट होती हैं इस मीटिंग में, और ये बताइए कि व्हाट आर द लीगल प्रोविजन ऑफ कॉलिंग एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाने के कानूनी प्रावधान क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात आपको जानना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना। और ये तो मान लीजिए आपका कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जिनको मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन और भी हम लोग कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना। जो भी बच्चे लाइव हैं या क्लास कर रहे हैं, मैं उन 2 क्वेश्चन को और बता दूं आपको। उसमें मैं क्वेश्चन ना लिख करके टॉपिक लिखूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने 11th-12th में अकाउंट पढ़ा होगा, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। ये इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है, इशू करने का तरीका क्या है, डिवेंचर को रिडीम कैसे किया जाता है। ये तो आपका कक्षा 12 का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कक्षा 12 मतलब क्लास 12th का क्वेश्चन, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। या एक चीज़ और भी है, ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको मैंने पढ़ाया भी होगा फाइनेंस में कि लाभ का बंटवारा हम लोग कैसे करते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा भी करते हैं, कुछ इसी में से डिविडेंड भी दिया जाता है। तो ये टॉपिक ये भी पूछ सकता है कि लाभ का बंटवारा कंपनी लॉ एक्ट में कैसे किया जाता है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी लॉ एक्ट 2013। कंपनी लॉ एक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं कि, या शेयर के इशू और शेयर को किस तरीके से इशू किया जाता है, इसको डिवेंचर को किस तरीके से रिडीम किया जाता है, ये भी सवाल आपसे बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, ये 8 टॉपिक मैंने आपको बताए, 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। मुझे लगता है कि इसमें से 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे।
90% क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। इस पे आप पूरी पकड़ बना लीजिए, पूरे पेपर को सॉल्व कर लिए, इसके बाद आप काम करके देखिएगा, आपका रिजल्ट 100% आएगा। जय हिंद, जय भारत।